यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, जिसमें बेसिकली काफ़ी एक्सेप्शंस वाला एक इलेक्ट्रोलाइसिस है हमारे पास, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है CuCl2 का, और यूज़ हो रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने का एक ही सिग्निफिकेंस है, ये इनर्ट है और रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बेसिकली वी आर लेफ्ट विद ओनली CuCl2 परफॉर्मिंग द रिएक्शन। अब हमें पता है कि CuCl2 एक्वा सॉल्यूशन में जाते ही डिसोसिएट हो जाता है और Cu2+ एंड 2Cl नेगेटिव आयंस बना देता है। अब इसके फर्दर अगर हम चले तो इस रिएक्शन में हमारे पास वाटर भी है, वाटर भी डिसोशिएट होगा, तो H2 विल डिसोशिएट इनटू H+ एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस। अब ये हमारे पास टोटल जो भी आयंस है हमारे पास अवेलेबल होंगे एक्वा सॉल्यूशन में। अब हमें डिसाइड करना है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पर कौन से रिएक्शंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम रिएक्शन एट कैथोड कंसीडर करें एक न्यू पेज पर, तो रिएक्शन एट कैथोड, एंड कैथोड, बाय कैथोड वी मीन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे और उनकी रिडक्शन होगी। तो बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं जो दे आर Cu2+ एंड अनदर वन इज H+। अब H+ रिड्यूस होके यहाँ पर H+ रिड्यूस होके यहाँ पर H बनाएगा, और रादर 2H+ कंबाइन होके H2 बनाएंगे, एंड Cu2+ कंसिडर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Cu बनने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कंसिडर करें और रादर क्योंकि ये रिड्यूस होना चाहते हैं तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंपेयर करें, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट्स, एंड यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0 वोल्ट्स। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन ये है जिससे हम कंपेयर करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स को, तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 मानते हैं। तो सिंस यहाँ पर कॉपर आयन का और रादर Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम इस रिएक्शन को प्रेफर करेंगे कैथोड पर। तो ये रिएक्शन होगा कैथोड पर एंड वी विल गेट Cu एट कैथोड। अब हम अगर फर्दर देखें और एनोड के रिएक्शन को कंसिडर करें, रिएक्शन एट एनोड, एंड बाय एनोड वी मीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंपेयर कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे एंड देयर विल बी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्शंस निकल के आते हैं, क्योंकि हमारे पास दो अ, यहाँ पर नेगेटिव आयंस है Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, जो जनरेट करेंगे इन रिएक्शंस को, दैट इज 2H2O विल गिव O2 प्लस 4H प्लस 4E नेगेटिव। एक ये रिएक्शन है हमारे पास, एंड एक है हमारे पास Cl2 प्लस 2E नेगेटिव, एंड ये हमें ये हमारा एक रिएक्शन बनेगा जिसमें नहीं इस जिसमें हमें क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अनदर रिएक्शन में Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव मिलके क्लोरीन गैस को यहाँ पर इवॉल्व करेंगे। अब इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एंड रिमेंबर यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करना है, क्योंकि हमें वो रिएक्शन फिजिबल है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें यहाँ पर, तो इट इज -1.36 वोल्ट्स, एंड वहीं फॉर वाटर इट इज नथिंग बट -1.23 वोल्ट्स। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर हमारे पास वाटर वाले रिएक्शन के लिए है। लेकिन क्योंकि वाटर वाले रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन है इट अकर्स एट अ वेरी स्लो रेट, काइनेटिक्स जो है वाटर ऑक्सीडेशन की वो बहुत स्लो है। वाटर से ऑक्सीजन बनाने का जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, एंड हेंस दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा वोल्टेज और रादर ओवर पोटेंशियल, जिसे हम कॉमनली कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमें ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है, और ये इसी वजह से एक्सेप्शन है। ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने के बावजूद क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग इन्वॉल्व है, तो ये प्रोसेस स्लोअर होता है, एंड हेंस काइनेटिक्स
केमिकल काइनेटिक्स फेवर करती है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन में और बन जाता है Cl2। Cl2 इवॉल्व होता है एनोड पर। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखें तो हमारे पास फाइनली हो क्या रहा है, हमारे पास हो रही है रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस टू Cu एंड वहीं साथ में हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव टू Cl2 जो कि गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। तो अगर हम इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना चाहें तो बेसिकली Cu विल डिपॉजिट एन एनोड, जो कि हमारी गलत ऑप्शन है क्योंकि Cu डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर और H2 गैस विल बी रिलीज एट कैथोड। नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि कैथोड पर हमारी बेसिकली Cu रिड्यूस हो रहा है और O2 गैस विल बी रिलीज एट एनोड। यस, O2 गैस विल बी नो, O2 गैस रिलीज नहीं होगी क्योंकि हमने अभी सुना कि H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए और इसीलिए काइनेटिक्स फेवर करते हैं कि Cl2 गैस रिलीज हो जाए एंड हेंस डी ऑप्शन इज करेक्ट।